मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 62 के फिडजी के कोचिंग सेंटर पर खड़ा हूं। यहां पर तमाम सारे जो अभिभावक हैं वो खड़े हुए हैं और अपने बच्चों के कैरियर को लेकर परेशान हैं। परेशानी उनकी ये है कि उन्होंने फिडजी में दाखिला करवाया था। फीस जो है वो 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की फीस जो है वो ली जाती है और ये फीस जो है वो एडवांस में ली जाती है। ये सारे अभिभावकों ने अपने बच्चों की कोचिंग के लिए एडवांस में 3 से 5 लाख रुपए जमा किया और अब ये खबर मिल रही है कि जो फिडजी का ये नोएडा का सेक्टर 62 का सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है। और यही नहीं, कई सारे सेंटर्स को जो है वो फैकल्टी को चूंकि सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से जो फैकल्टी है वो छोड़ चुकी है सेंटर को। और ऐसे में सबसे ज्यादा भुक्तभोगी कौन है? वो बच्चे हैं, वो अभिभावक हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किया है और एक अच्छे करियर के लिए बच्चे ऐसे कोचिंग में उन्होंने दाखिला लिया था। कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ में बात करते हैं। आप बताइए, आपके बच्चे का क्या है, कितना पैसा आपने जमा किया था? जी, मैंने 1.65 लाख जमा किया था। यहाँ पर मेरा बच्चा 11-12 के लिए 2 इयर्स के लिए मैंने डाला था। 1 ईयर का प्रोग्राम हुआ है, 1 ईयर का बैलेंस है अभी। और आईआईटी के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था और मैंने बल्कि दूसरे इंस्टीट्यूट से निकाल के उसको फिरजी में एडमिट कराया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। और अब ये है कि जब उसका मेन पढ़ाई का साल आने वाला है 12th का, तभी ये मिसहैपनिंग हो गई है। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि हम दूसरे में डालें, कहाँ डालें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसा हमारा चला गया फिर जी में वो कैसे वापस आएगा। सर, आपके बच्चे कितना पैसा आपने जमा किया? मैंने 3,75,000 रुपया जमा किया था लगभग 5 साल के लिए, जिसमें 3 साल पढ़ाई कराया, 2 साल अभी मेन 11th 12th बाकी है। अच्छा। बच्चा मेरा 10th दे रहा है अभी। तो और अभी कोई जवाब आया आपके पास? कोई ऑफिशियल, कोई जवाब, कोई मेल, कोई व्हाट्सएप, फोन तक नहीं कोई उठा रहे हैं। कोई भी अभी तक ऑफिशियल हम लोगों का इंफॉर्मेशन नहीं सर, हुआ है। आपने कितना पैसा मैंने 3.5 के आसपास जमा कर चुका हूँ और केवल 33 रिमेनिंग रह गया है। बाकी सारा पैसा इन्होंने ले लिया है और 2 साल के कोर्स के लिए था और अभी अचानक से एब्रप्टली बंद कर दिया है विदाउट एनी कम्युनिकेशन। अच्छा। सर, आप? अप्रैल में ज्वाइन किया बच्चा मेरा, और 11th क्लास में। फीस तो हमने पूरा पे कर दिया, 6 लाख के आसपास। 6 लाख रुपए? तो कब से ये बंद कर दिया इन्होंने? 2 दिन पहले। अच्छा, तो कोई इंटीमेशन कुछ नहीं दिया? कोई इंटीमेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मेल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई भी टेक्स्ट मैसेज नहीं, कुछ भी, कोई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फिर अभी क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, एसएचओ से पेरेंट्स का डेलीगेशन मिला है सेक्टर 58 थाना में, और वहाँ पे 2 दिन से एफआईआर की कोशिश कर रहे थे। कल पूरी पेरेंट्स के डेलीगेशन सेक्टर डीसीपी से भी मिला है, नोएडा 1 में राम बदन सिंह जी जो हैं, जो डीसीपी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि आज एफआईआर हो जाएगी। कल पेरेंट्स में से किसी ने अच्छा ड्राफ्टिंग करके लीगल लैंग्वेज में एफआईआर फाइल किया है। उसमें करीब 350-400 पेरेंट्स ने साइन भी किए हैं उसमें। सो कलेक्टिव एफआईआर है डायरेक्टर्स के खिलाफ और जो सेंटर हेड है उनके भी खिलाफ, बिकॉज इन लोगों ने मिसगाइड किया और चीज़ों को छिपा के रखा। सैटरडे तक भी पेरेंट्स ने 3 लाख 4 लाख रुपया फीस पे किया है और नए एडमिशन भी ले रहे थे वो भी। हाँ, हाँ, सबसे सबसे बड़ी दिक्कत ये सबसे है शर्म कि की बात यह है कि हाँ, मैं पता करने आया था 3 दिन 4 दिन पहले इनके सेंटर में, बिकॉज जब गाजियाबाद का फियास्को हुआ था तो मैं विजिट किया था इनके सेंटर में। मिस्टर संजीव झा जो एकेडमिक्स हेड है यहाँ पे सेंटर 62 में, उनको मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, गाजियाबाद में रजिस्ट्रेशन इशू है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में कोई इशू नहीं है, सो इट्स ए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, आपका बच्चा जो है सेफ हैंड्स में। और अभी भी और इनके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। सैटरडे को मेरे सामने कई पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने 3-3 लाख रुपए नए एडमिशन के भी दिया, तो इनको अच्छा, एक चीज आपको नहीं लगता है कि ये मतलब एक बहुत दुखद बात है, हैरानी की बात है कि मतलब अभी भी आप दाखिला खोले हुए हो, जी अभी हाँ। भी आप एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं? जी हाँ, अभी भी इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाइए तो अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वहां पर लिंक आ रहे हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फी डिपॉजिट कीजिए एंड यू आर अच्छा, आपको वेलकम क्यों, फॉर क्या एडमिशन। लगता है क्यों आखिर ये सारे कोचिंग, आपको क्या पता लगा है अभी तक? देखिए, कुछ इंटरनल खबर तो कुछ ऐसी है नहीं अपने पास, बट जो चीज़ें आई हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं मनी साइफनिंग का केस है। पैसे को कहीं ना कहीं क्योंकि इनके जो फैकल्टीज़ हैं, सेंटर हेड हो या एकेडमिक्स हेड हो, कल फाइनली उनको थाना में बुलाया गया था, पुलिस ने बुलवाया था उनको, जो अभी करंटली आकाश में ज्वाइन किए हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि उनको सैलरीज लास्ट फरवरी से रेगुलर नहीं आ रही थी और कट कट के आ रही थी। तो मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मैनेजमेंट से ये है कि इतनी बड़ी संस्था
और इतना पेरेंट्स ने 95% जब फीस पे कर दिया है, तो पैसे का तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट नो, मुझे भी ये डाउट होता है कहीं न कहीं मनी साइफनिंग का ही केस है। अच्छा। हाँ। तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जो कोचिंग संस्था है, वो आप सोचिए कि बीते फरवरी से भी कई सारे फैकल्टी के लोगों से मेरी बात हो रही थी, बीते फरवरी से उनकी जो सैलरी है वो रेगुलर नहीं मिल पा रही थी और यही वजह है कि तमाम सारे जो फैकल्टी मेंबर हैं उन्होंने छोड़ के दूसरी दूसरी जगह पर ज्वाइन कर लिया और यही वजह है कि कई सारे सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। लेकिन सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सारे ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने बच्चों के अच्छे करियर के लिए ऐसे कोचिंग में लगाई थी और अब कोई इनको जवाब नहीं मिल रहा है लाखों रुपए खर्च करने के बाद में कि आखिर ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो क्यों बंद हो गए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।